औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिर हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बेटा आज हम लोग रो ऑपरेशन क्या होता है और कॉलम ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हम लोग मैट्रिक्स के बारे में गपशप लगा चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो किसी हद तक हम लोगों ने पढ़ ली है। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे एचेलॉन फॉर्म क्या होती है और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है। तो किसी भी मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशन करने पड़ते हैं, कुछ उनके साथ छेड़छाड़ी करनी पड़ती है, उनको उन मैट्रिक्स को चेंज करना पड़ता है। तो इस वजह से जो प्रोसेस हम करते हैं, जो हमें अलाउ है जो चीज़ें, तो वो क्या है। तो इस हवाले से ये मैंने रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन आपको बता दिया है। जब ये हमें समझ आ जाएगी तो उसके बाद फिर हम लोग एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट इजीली कर लेंगे। तो चलें बाकायदा तौर पे लेक्चर का आगाज करते हैं। हमारे साथ रो ऑपरेशन ये है, देखें बेटा हमारे साथ एक मैट्रिक्स है ना, ये ए बराबर है 1 2 3 4, ठीक है। ये 2x2 एक मैट्रिक्स बनाई हुई है। इसमें हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं, क्या क्या हमें अलाउ है। पहली प्रॉपर्टी, वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज। क्या मतलब हुआ कि हम लोग किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का क्या मतलब हुआ, ये रो नीचे है, ये दूसरी रो है ना, और ये पहली रो है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको R1 और इसको R2 कर सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है रो ऑपरेशन की, हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको समझ आ जाएगी कि ये बात मैं क्यों बता रहा हूं जब हम लोग एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की गपशप लगाएंगे। तो दूसरी पहली प्रॉपर्टी क्या कहा, हम लोग किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि वी कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई एनी रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर के। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि हम लोग किसी भी रो के साथ एक नॉन जीरो जीरो नहीं हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ नंबर हो, नॉन जीरो का ये मतलब हुआ। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रो के साथ उस नॉन जीरो स्केलर के को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैंने इक्वेशन 1 के साथ, ये जो रो 1 है ना, ये 2R1 मैंने लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि मैंने रो 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया। तो ये 2 को जब ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये काम भी हम रो ऑपरेशन में कर सकते हैं, ये हमें अलाउ है। पहली बात क्या अलाउ थी, हम लोग दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी नॉन जीरो स्केलर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर जीरो होगा तो सारा कुछ जीरो हो जाएगा, फिर तो मजा भी ना आया, फिर तो काम नहीं चलेगा। इस वजह से उसने कहा नॉन जीरो होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड जमा करना, सब्ट्रैक्ट मनफी करना, स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी रो टू अनदर रो। देखें बेटा ये बड़े काम की चीज है। इस बात को अगर हम समझ गए तो हम लोग वो रिड्यूस और एचेलॉन फॉर्म रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म वाला काम इजीली कर सकेंगे। ये कहता है कि हम दो रोज को आपस में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि एक रो से दूसरी रो को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और लेकिन उसके साथ किसी स्केलर मल्टीपल को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे R2 - 2R1 क्या। देखें ये प्रॉपर्टी तो पीछे सेटिस्फाई हो चुकी थी ना कि किसी भी रो के साथ हम लोग स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसने ये कहा कि दो हमारे पास रोज को आपस में जमा भी कर सकते हैं, मनफी भी कर सकते हैं, और उसके साथ हम लोग कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है। बस ये तीन काम कर सकते हैं, इन तीन के अलावा चौथा कोई काम हमें अलाउ नहीं है। कुछ भी अगर हम लोगों ने किसी भी रोज में चेंज करना है, किसी को कुछ कहना है, तो ये तीन चीजें हमें अलाउ है। इसके बाद चौथा काम किया तो वो हमें वहां पे हमारी कंस्ट्रेंट लगी हुई है। इसी तरह कॉलम ऑपरेशन क्या है, कॉलम ऑपरेशन भी इसी तरह ही है। ये रो में थी तो कॉलम में, कॉलम ये है ना, कॉलम को पता है ये कॉलम हो गया। तो यही सारी बातें कॉलम के लिए भी सेम है, यही सब कुछ लिखे हैं, लेकिन जहां पे रो लिखा हुआ है वहां पे कॉलम लिख दें तो बात एक ही है। मतलब कॉलम और रो में आप लोग ये तीन चीजें चेंज कर सकते हैं। पहली बात क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं फिर लेक्चर को एंड करते हैं। सॉरी। पहली बात यह है कि आप लोग दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं।
दूसरी बात उसने ये कही कि आप कोई भी स्केलर, नॉन जीरो स्केलर जो है उसको किसी भी रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ये है कि दो रोज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उसका कोई स्केलर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो कि ये आपको इसकी शक्ल नजर आई है। अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं तो अच्छी बात है, नहीं आई फिर भी अच्छी बात है। जब आप ये रोज के अगला लेक्चर जब आप देखेंगे रिड्यूस फॉर्म, एचेलॉन फॉर्म, उस पर इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।